इन बहन बेटियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। आज देवदासी बना के रखा जाता था। ढोल गमार शूद्र पशु नारी कहा जाता था, जबकि नारी तो उनकी माँ भी है, नारी उनकी बहन भी है और बेटियां भी हैं। मैं समझता हूं कि इस समय आदित्यनाथ योगी जी, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाबा साहब को इस तरीके से अपमानित नहीं किया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर वो ऐसा चाहते हैं और हकीकत में ही कुछ करना चाहते हैं तो इन ऐसी घटनाओं पर उन्हें रोक लगानी चाहिए। अपने डीएम कमिश्नर को, डीजीपी को आदेश देना चाहिए और इस तरह की घटना आगे ना हो, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। साथियों जय भीम। आज फिर से एक मूर्ति को खंडित किया गया है। ये जैत थाने के अंदर आती है, मथुरा वृंदावन रोड पर है, गोपालगढ़ गांव की मूर्ति है। और इस मूर्ति को फिर से असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर खंडित किया गया है। और मूर्ति पर आप देख रहे हैं यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा लपेट दिया गया है, क्योंकि मूर्ति हो चुकी है खंडित और खंडित मूर्ति को दोबारा यहाँ पर रिपेयर नहीं किया जा सकता। अभी इस मूर्ति को नई मूर्ति आने वाली है, नई मूर्ति आएगी। इसके लिए जो है पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये है साथियों हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ लगी हुई थी। और यहाँ इस मूर्ति को जो है खंडित किया गया है। किनके द्वारा खंडित किया गया है ये यहाँ पे अभी पता नहीं लगा है। प्रशासन द्वारा इस पे सफ़ेद कपड़ा लगा दिया गया है कि इस मूर्ति पर सफ़ेद कपड़ा इसलिए लगा दिया गया कि ये खंडित हो चुकी है और यहाँ पर नई मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और निर्माण कार्य जैसे कि आप देख रहे हैं, आज 11 तारीख हो गई है, 11 नवंबर है और 11 नवंबर को ही ये सुबह की घटना है, रात की घटना है। सुबह में पता लगा तो यहाँ पे गांव के लोगों ने आके इसको पूरी तरह से कपड़े को लपेट दिया है, जिससे कि ये खंडित मूर्ति अब दोबारा से रिपेयर नहीं की जाएगी और यहाँ पे नई मूर्ति का निर्माण होगा। और अभी आप देख रहे हैं बाजू में ईंटें आ चुकी हैं, काम भी स्टार्ट होने वाला है और यहाँ चारों तरफ बाउंड्री की जाएगी। बाउंड्री करने के साथ साथ इस मूर्ति को जो है नए रूप में रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इस मूर्ति के पीछे का जो हाल आप देख रहे हैं, कितना गंदा पड़ा हुआ, पानी पोकर भरा हुआ है। और बाजू में आप देखेंगे यहाँ मकान भी बने हुए हैं, फिर भी किस तरीके से इस मूर्ति को यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया जाता है, इसका अभी पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पता लगने के बाद अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल ये मूर्ति को कपड़े से पूरी तरह लपेट दिया गया है और यहाँ पे भीम आर्मी के लोग आए हुए थे। उन्होंने इस मूर्ति को कपड़ा से लपेट पाकर नई मूर्ति का निर्माण कराने का पूरी तरह से संकल्प बना लिया है। अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ईंटें आ चुकी हैं, या बाउंड्री होगी, बाउंड्री होने के बाद यहाँ पे एक नई मूर्ति का जो है अनावरण किया जाएगा। तो साथियों गोपालगढ़ के हमारे बुजुर्ग जो हैं बैठे हुए हैं। अभी ये मूर्ति जो टूटी है इसके संज्ञान में क्या क्या बातें रहेंगी, हमारे गोपालगढ़ के जो बुजुर्ग आदमी हैं सारे के सारे और सीनियर हैं, सभी से हम जानकारी करेंगे कि क्या हुआ था और इस घटना में क्या निकल के आया। चाचा क्या हुआ था? देखिए सर, जानकारी तो हमें भी नहीं थी। हमें सुबह करीब मॉर्निंग का टाइम 9 बजे करीब होगा, तो हमारे कभी प्रधान जी रहे यहाँ, तो उन्होंने जानकारी दी कि इस तरह की घटना हो गई है। उस समय हम घटना स्थल पर पहुँचे। उस समय पुलिस प्रशासन मौजूद था। हमने पुलिस प्रशासन से बात की कि सर जी ये सब कैसे हो गया। उन्होंने कहा सर असल में क्या है कि 2:30 बजे तक तो हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। उस समय तक तो ये घटना कभी इस तरीके की हुई नहीं, लेकिन 2:30 बजे के बाद में शायद ये घटना हुई होगी, क्योंकि हम किसी और जगह पर चले गए होंगे, क्योंकि पेट्रोलिंग की गाड़ी है, गश्त में थे हम लोग। ये सारी जानकारियाँ हमें मिली। उसके बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करके ये कहा है कि हमें किसी पर कोई शक नहीं, अब हम दोबारा से नई मूर्ति लगा रहे हैं, बाउंड्री करेंगे, सुरक्षा करेंगे। अगर इसमें अब कोई अड़चन आती है, अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, तो हम उनके नाम डायरेक्ट FIR करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मूर्ति पे कपड़ा लपेटा हुआ है, तो नई मूर्ति रखी जाएगी? बिल्कुल रखी जाएगी, नई मूर्ति रखी जाएगी। बिल्कुल। आखिर ये घटना क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दीजिए। आखिर समाज में हमारी जो बाबा साहब की प्रतिमा है उनको बार बार खंडित किया जाता है, आखिर हम लोगों को बार बार बेइज्जत किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है? असल में क्या है, उनकी हल्की सोच है। बाबा साहब ने सिर्फ अपने एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए किया, पूरे विश्व के लिए किया। आज हमारे देश में
जिन बहन बेटियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था, आज देवदासी बना के रखा जाता था। ढोल गमार शूद्र पशु नारी कहा जाता था, जबकि नारी तो उनकी माँ भी है, नारी उनकी बहन भी है और बेटियां भी हैं। तो उनकी थोड़ी सी गलत सोच है, और जिनकी ऐसी मानसिकता होती है उन लोगों के शायद ये कारनामे हो सकते हैं। और पुलिस प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि वो हमें 10 दिन का अल्टीमेट हमने दिया है उन्हें, वो हमें जिसमें इस केस में जो भी इन्वॉल्व हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें जेल भेजो, और कम से कम हमारी संज्ञान में बात आनी चाहिए, ऐसा प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। और ऐसी उम्मीद हम आपसे भी करते हैं कि इस मामले में थोड़ा हमारा सहयोग करें आप। प्रशासन बार बार आश्वासन देता आ रहा है, लगातार मूर्तियां टूटती आ रही है, हम लोगों को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए सर, ये कोई नया मामला तो है नहीं, आपको भी जानकारी होगी कि जो हम पीड़ा झेल रहे हैं वो कम से कम 2500 वर्ष पुरानी है, और एक साथ तो शायद ये ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि क्षत्रिय समाज हमारा सहयोग नहीं कर रहा है या विप्र समाज हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। जितना भी वर्ग हैं सब अच्छे लोग हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो गलत मानसिकता के लोग हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं या हमारे भी लोग हैं, हम उन सबको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। बस इतना ही हम चाहते हैं। प्रशासन ने अब तक पूरा सहयोग किया है, और जहाँ तक कि अभी हम देख रहे थे मूर्ति को रिपेयर किया जा रहा था, तो बार बार मूर्ति टूट रही है, रिपेयर होती है। आखिर मूर्ति रिपेयर क्यों होती है? और न्यू हम बार बार मूर्ति को खंडित होने के बाद नई लगवा देते हैं। आखिर ये मूर्ति टूटती रहेंगी और नई लगती रहेंगी, इसके ऊपर कब तक प्रशासन द्वारा निगाह की जाएगी? देखिए सर, ये इस समय शासन सत्ता को आप देख ही रहे हैं, और ये सारा काम शासन सत्ता के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि इस समय आदित्यनाथ योगी जी, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाबा साहब को इस तरीके से अपमानित नहीं किया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर वो ऐसा चाहते हैं और हकीकत में ही कुछ करना चाहते हैं, तो इन ऐसी घटनाओं पर उन्हें रोक लगानी चाहिए। अपने डीएम कमिश्नर को, डीजीपी को आदेश देना चाहिए, और इस तरह की घटना आगे ना हो, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। साथियों, ये अपमान कब तक सहेंगे? ऑन रोड वृंदावन रोड पर ऑन रोड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जाता है। यहाँ पर असामाजिक तत्व द्वारा ये मूर्ति को खंडित किया जाता है, जबकि यहाँ बगल में मकान बने हुए हैं और ऑन रोड एकदम हाईवे पे ये बनी हुई है। आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये मकान भी बने हुए, जस्ट बगल में लोग रहते भी हैं यहाँ पे। और ये देखिए किस तरीके से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हाथों तोड़ा जाता है। तो साथियों, इसका विरोध होना चाहिए, और इस तरीके की घटना आगे से ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो के साथ, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।